हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग CNW ऑपरेशन से संबंधित अर्थात CNW कैरेज एंड वैगन से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। और यह क्वेश्चन जो है LDC JEWM के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आप लोग को बताएंगे कि यह इसका PDF आप लोग को कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि BLC कंटेनर रेक के एक यूनिट में बैगन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, BLC बैगन जो होता है एक रेक में जो है 4 होता है। ठीक है, एक रेक में 4 होता है। जिसे मान लेते हैं कि यह एक रेक हो गया, इसको 4 भाग में बांट दीजिए। तो ये पहले वाला, दोनों तरफ पहले वाला रेक जो है A कार का इसको कहा जाता है। अब बीच में और 2 जो बच गया इसको B कार कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल इसमें जो है 4 मतलब कि कार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स ट्रेन के ब्रेक वैन में कम से कम कितनी BP प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, गुड्स ट्रेन, यहाँ पर क्या कह रहा है, गुड्स ट्रेन ब्रेक वैन में कम से कम कितना प्रेशर होना चाहिए। तो उसका होना चाहिए 4.8 kg पर CM स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि ट्रेन में 56 से कम वॉक्सन बैगन होने पर ब्रेक वैन में कम से कम कितनी BP प्रेशर होना चाहिए। 56 से कम, यानी 56 से कम वॉक्सन बैगन है, बैगन उसमें जोड़ा हुआ है, तो BP का प्रेशर कितना होना चाहिए। तो वहां पर BP का प्रेशर जो है 4.8 kg पर CM स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर में देख लीजिए, ट्रेन में 56 से अधिक, देखिए यहाँ पर था 56 से कम और यहाँ है 56 से अधिक वॉक्सन बैगन होने पर ब्रेक वैन में कम से कम कितना प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ब्रेक वैन की यहाँ पर बात किया जा रहा है। ब्रेक वैन में कम से कम कितना प्रेशर होना चाहिए। अगर 56 से अधिक वॉक्सन बैगन लगा है तो उसमें जो है 4.7 kg पर CM स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 56 से कम BLC बैगन, वो बक्सन था, यहाँ पर है BCN, यह जो है BCN बैगन है होने पर ब्रेक वैन में कितना हुआ। देखिए, तीनों क्वेश्चन 3 टाइप का, पहले था BLC बक्सन, अब ये है BCN जो बैगन होता है जो चारों तरफ से क्लोज होता है, उसका जो है पूछ रहा है कम से कम कितनी BP प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ पर 4.8 हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि ट्रेन में 56 से अधिक BCN बैगन होने पर ब्रेक वैन में कम से कम कितना प्रेशर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ट्रिक इतना याद रखें, 56 से अगर अधिक है तो 4.8 kg होगा, चाहे वो बक्सन हो, BCN हो, BLC हो, सभी में। अगर 56 से अधिक होगा तो 4.8, और 56 से अगर कम होगा तो 7.4 kg पर CM स्क्वायर होगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है, 56 से अधिक होगा तो 4.8 और 56 से कम होगा तो 4.7 kg पर CM स्क्वायर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि लॉन्ग हॉल ट्रेन ब्रेक वैन में कम से कम कितना BP प्रेशर होना चाहिए। लॉन्ग हॉल ट्रेन के लिए बातें कर रहा है, तो उसका भी 4.7 होना चाहिए। इसका सही आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन में ब्रेक वैन में कम से कम कितना BP प्रेशर होना चाहिए। पैसेंजर अगर ट्रेन है तो उसका भी ब्रेक वैन में कम से कम कितना प्रेशर होना चाहिए। तो इसका जो है 4.8 kg पर CM स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिस्थिति में एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। किस परिस्थिति में, प्रस्थान स्थान से निकलने से पहले, स्टेबल लोड निकालने से पहले, ट्रेन में शंटिंग के बाद, लोको बदलने के बाद, कब जो है इस जितना भी कंडीशन दिया हुआ है कम्युनिटी टेस्ट कब करना चाहिए। तो ये जो है इस सभी सही है। इस सभी के समय में, प्रस्थान करने के समय,
या ट्रेन में शंटिंग, लोको के बाद सभी के समय में जो है यह कम्युनिटी टेस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिस्थिति में एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहिए। किस परिस्थिति में? बैंकर लगाने के बाद, ट्रेन लोको के आगे या पीछे लोको लगाने पर, ट्रेन में एयर प्रेशर या ब्रेक पावर से संबंधित कार्य करने के बाद, 4 नंबर में क्या कह रहा है कि कोच बाईपास करने पर। कब जो है इस कम्युनिटी टेस्ट करना चाहिए? तो इसमें भी सब सही, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। हम देखिए डायरेक्ट आंसर बोल रहा है, अगर सभी को हम अगर पढ़ें तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा। इसमें जितने भी कंडीशन दिया हुआ है 1 2 3 4 तक, इस सभी में, सभी स्थिति में कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गुड स्टॉक में कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय गार्ड द्वारा कितनी बीपी प्रेशर गिराया जाता है? जब ये कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो गार्ड द्वारा कितना प्रेशर गिराया जाता है? तो उसमें जो है 1 kg का प्रेशर गिराया जाता है। ठीक है, 1 kg का प्रेशर गिराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कोचिंग स्टॉक में कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय गार्ड द्वारा बीपी प्रेशर कितना कम कर दिया जाता है? ठीक है, जब गार्ड द्वारा जब कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है तो गार्ड द्वारा कितना कम किया जाता है? उसमें भी 1 kg ही किया जाता है। गुड स्टॉक में कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय लोको पायलट द्वारा लोको में बीपी प्रेशर कितना गिराया जाता है? तो इसमें भी 1 kg। सीधी सीधी भाषा में आप लोग याद रख कीजिए कि कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय गार्ड द्वारा या लोको पायलट द्वारा लोको में सभी में जब उस टेस्ट होता है तो 1 kg पर cm स्क्वायर उसका जो है प्रेशर जो है बीपी मतलब ब्रेक पाइप का प्रेशर गिराया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि कोचिंग स्टॉक में कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय लोको पायलट द्वारा लोको बीपी प्रेशर कितने तक गिराया जाता है? इसमें भी देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 kg। यानी कोई भी कोच मतलब कि गाड़ी है उसमें कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय जो है बीपी का प्रेशर यानी ब्रेक पाइप का प्रेशर जो है 1 kg गिराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि लोको पायलट द्वारा लोको से इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ब्रेक वैन कितनी बीपी प्रेशर उपलब्ध कराया जाता है? इमरजेंसी के समय कह रहा है, तो वहां पर इमरजेंसी के समय 0 kg पर cm स्क्वायर होता है। लोको पायलट जो है इमरजेंसी के समय 0 kg पर cm स्क्वायर ब्रेक वैन कितना प्रेशर उपलब्ध कराता है? तो उस वक्त जब ब्रेक वैन में देखा जाएगा पीछे वाली बोगी जिसमें गार्ड रहते हैं तो उसमें 0 kg प्रेशर उपलब्ध रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 नंबर में कि क्लोज सर्किट रेक बीपीसी की वहता ए श्रेणी परीक्षण स्थान से कितने किलोमीटर होती है? ठीक है, क्लोज सर्किट रेक में यानी सीसी रेक में बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता ए श्रेणी, देखिए बीपीसी का मतलब हो गया कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता ए श्रेणी के लिए परीक्षण स्थान से कितने किलोमीटर तक होती है? तो 75-100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, बीपीसी की वैधता यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता। 17 नंबर में देखिए क्लोज सर्किट रेक बीपीसी की वैधता ब श्रेणी के लिए, यहाँ पर बी श्रेणी के, वहां पर था ए श्रेणी और यहाँ जो है बी श्रेणी की बात कर रहा है। बी श्रेणी परीक्षण स्थान से जहाँ से परीक्षण कर लिया गया है उस स्थान से कितना किलोमीटर तक वह बीपीसी का वैधता होता है यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का? तो इसका जो होता है 6000 किलोमीटर तक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का वैलिड होता है जहां से वो परीक्षण किया गया है। ठीक है, परीक्षण जहां से किया गया किस श्रेणी के लिए? बी श्रेणी के लिए। ए श्रेणी के लिए 75, बी श्रेणी के लिए मतलब कि 6000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि क्लोज सर्किट रेक में बीपीसी की वैधता अ श्रेणी, देखिए यहाँ जो आ गया क्लोज सर्किट रेक के बीपीसी की वैधता ए श्रेणी के लिए परीक्षण स्थान से कितने दिन, देखिए यहाँ पर अब दिन आ गया, वहां पर था किलोमीटर, तो ए श्रेणी में अगर किलोमीटर पूछता है तो 75 किलोमीटर पर और दिन में अगर कहता है तो 35 दिन उसका बीपीसी की वैधता रहता है, अर्थात ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता जो है 35 दिन रहता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्लोज सर्किट रेक में बीपीसी की वैधता ब श्रेणी के लिए, यहाँ पर ब श्रेणी आ गया, तो ब श्रेणी के लिए किलोमीटर पर 6000 था और दिन पर कहे तो
इसका जो है 30 दिन होगा। कितने दिन होता है? तो 30 दिन का होता है। याद रखिएगा, ए श्रेणी के लिए 7500 किलोमीटर या 35 दिन, और बी श्रेणी के लिए 30 दिन होता है या 6000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में कि क्लोज सर्किट ब्रेक को प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम कितनी ब्रेक पावर प्रतिशत होता है? जब कोई भी गाड़ी, चाहे वो क्लोज सर्किट ब्रेक हो या कोच हो, कोई भी कोच या गाड़ी हो, जब ओरिजिनेटिंग स्टेशन से, मतलब कि जब स्टेशन पर जब वो गाड़ी होती है तो वहां पर ब्रेक पावर जो है 100% होती है। ठीक है, और क्लोज सर्किट ब्रेक के मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती स्टेशन से न्यूनतम कितनी ब्रेक पावर प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 90%। मध्यवर्ती यानी बीच में, ठीक है, वहां पर ब्रेक पावर मतलब ब्रेक पावर प्रतिशत जो है 90% हो जाएगा। ठीक है, और 22 नंबर में क्या कर रहा है कि प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता कितनी दिन होती है? प्रीमियम रेक की बात कर रहा है, बीपीसी की वैधता जो है कितनी दिन होती है? तो देख लीजिए यहाँ पर 10 दिन मल्टीपल लोडिंग प्लस माइनस 3 ग्रेस पीरियड लोडिंग स्थिति में। बी में क्या कह रहा है कि 15 दिन मल्टीपल लोडिंग प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड लोडेड स्थिति में। ठीक है, और सी में क्या कह रहा है कि 12 दिन मल्टीपल लोडेड प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड लोडेड स्थिति में। और डी में क्या कह रहा है कि 13 दिन मल्टीपल लोड प्लस 3 दिन। ठीक है, तो इसका नहीं 10 होगा, नहीं 15 होगा, नहीं 13 होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी 12 दिन मल्टीपल लोडेड प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड लोडेड स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि प्रीमियम रेक प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम कितनी ब्रेक पावर प्रतिशत होता है? देखिए यहाँ पर प्रीमियम रेक है और ओरिजिनेटिंग स्टेशन है। यहाँ पर जब प्रीमियम रेक आ जाएगा तो 95% हो जाएगा। ठीक है, और प्रीमियम रेक मध्यवर्ती स्टेशन पर, अगर प्रीमियम रेक उसका मध्यवर्ती है तो 85%। ठीक है, देखिए उस सब का था ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100% और मध्यवर्ती पर 90%, और प्रीमियम रेक के लिए ओरिजिनेटिंग हो जाएगा 95 और मध्यवर्ती हो जाएगा 85। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्रेक गाड़ी का छोर से छोर तक परीक्षण के बाद, जब छोर से छोर तक हम परीक्षण कर लेते हैं तो उसके बाद प्रारंभिक स्टेशन से कितनी ब्रेक पावर होना चाहिए? तो 90%। ठीक है, इस सब कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 26 नंबर में क्या कह रहा है कि छोर से छोर तक बीपीसी मानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट को मध्यवर्ती स्टेशन से कितना ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए? तो यहाँ आ जाता है 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोर से छोर तक रेक बीपीसी की वैधता कितनी होनी चाहिए? तो हम डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं, एक बार लदान हेतु, यानी लदान एक बार हो जाए उसके बाद उस वक्त तक आपका ब्रेक पावर का सर्टिफिकेट की वैधता रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं कि बीएलसी कंटेनर रेक को प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम कितनी ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है? बीएलसी का, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीएलसी का है तो बीएलसी का 100%। हर एक गाड़ी का अलग है, ध्यान दीजिएगा, हर एक गाड़ी का अलग अलग है। ठीक है, 100%। बीएलसी कंटेनर रेक को मध्यवर्ती स्टेशन पर कितना हो जाता है? तो 90%। बीएलसी का अगर मध्यवर्ती रहेगा तो 90% हो जाएगा। ठीक है, यानी बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि बीएलसी कंटेनर रेक बीपीसी की वैधता कितनी किलोमीटर होती है? तो 7500 किलोमीटर, जो ए श्रेणी के लिए है, जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, और 31 नंबर में कह रहा है कि बीएलसी कंटेनर का बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता कितना होता है? तो ए श्रेणी का ए भी हो गया तो ए 35 दिन का होता है। वहीं बी श्रेणी का रहता तो 30 दिन हो जाता और किलोमीटर का जगह पर 6000 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि क्लोज सर्किट रेक में बीपीसी की वैधता मानी जाएगी यदि 24 घंटे अधिक परीक्षण स्थान, 2 दिन या किलोमीटर पूरा होने पर, 4 दिन से अधिक बैगन बदलने पर, रेक सर्किट में न चलाने पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है सभी हो जाएगा, जितने भी कंडीशन दिया हुआ है सभी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि बीएलसी रेक बीपीसी की वैधता मानी जाएगी। बीएलसी कंटेनर में ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता मानी जाएगी 24 घंटा, 24 घंटे से अधिक परीक्षण स्थान पर और 2 दिन या 3 किलोमीटर के स्थान पर। यानी इसमें भी जो है जितने भी कंडीशन दिया हुआ है, एक से अधिक बीएलसी यूनिट बदलने पर, रेक सर्किट में न चलने पर, यानी इसमें भी सभी कंडीशन में जो है बीपीसी की वैधता मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि प्रीमियम रेक के बीपीसी की वैधता मानी जाएगी। देखिए यहाँ पर प्रीमियम रेक आ गया। प्रीमियम रेक में बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता मानी जाएगी। इसमें भी जो है सभी कंडीशन में होगा। 24 घंटा से अधिक परीक्षण स्थान पर स्टेबल होने पर, यानी 24 घंटा से अधिक अगर वहाँ पर अगर रुक गया स्थान पर, उसके बाद 12 दिन के बाद लोडिंग होने पर, या 4 से अधिक दिन बैगन 4 से अधिक बैगन आप बदल देते हैं, उस स्थिति में यानी सभी स्थिति में अवैध मानी जाएगी। ठीक है। यानी प्रीमियम रेक की वैधता जो है अवैध मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि छोर से छोर तक रेक बीपीसी अब अवैध मानी जाएगी। यानी अवैध कब मानी जाएगी? 24 घंटा से अधिक परीक्षण स्थान पर स्टेबल होने पर, लोडेड ट्रेन के बीपीसी पर गंतव्य स्थान न होने पर, 4 से अधिक बैगन बदलने पर। इसमें भी जो है सभी सही है। ये जितने भी कंडीशन जो है, ये जितने भी कंडीशन दिया हुआ है, उस स्थिति में अवैध माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है कि क्लोज सर्किट रेक बीपीसी की वैधता मानी जाएगी। अवैध मानी जाएगी। क्लोज सर्किट रेक का बीपीसी का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कब अवैध मानी जाएगी? इसमें जो है देख लीजिए, 24 घंटे से अधिक परीक्षण स्थान पर स्टेबल होने पर, 2 दिन या 3 किलोमीटर पूरा होने पर, 4 से अधिक वैगन बदलने पर, 12 दिन के बाद लोडेड होने पर। ठीक है। तो इसमें जो है 1, 2, 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता मानी जाएगी। प्रीमियम रेक बीपीसी की अवैधता कब मानी जाएगी? तो 24 घंटा से अधिक परीक्षण स्थान स्टेबल करने पर, 12 दिन के बाद लोडिंग होने पर, 4 से अधिक बैगन बदलने पर, रेक सर्किट रेक में न चलने पर। ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर जो है 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 यानी 24 घंटा से अधिक परीक्षण स्थान पर स्टेबल होने पर, 12 दिन के बाद लोडेड होने पर, 4 से अधिक बैगन बदलने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? 38 में क्या कह रहा है कि छोर से छोर तक रेक बीपीसी अवैध मानी जाएगी। छोर से छोर तक बीपीसी अवैध मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? कि 24 घंटा से छोर से छोर तक रेक बीपीसी की वैधता मानी जाएगी। अवैध कब मानी जाएगी? 24 घंटा से अधिक परीक्षण स्थान पर स्टेबल होने पर, लोडेड ट्रेन में बीपीसी पर गंतव्य स्टेशन न होने पर, 12 दिन से के बाद लोडिंग स्थिति में। ठीक है। तो इसका सही आंसर 1 एवं 2 हो जाएगा। ठीक है। यानी 24 घंटा से अधिक परीक्षण स्थान पर स्टेबल होने पर और 2 में लोडेड ट्रेन के बीपीसी की वैधता बीपीसी पर गंतव्य स्थान न होने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि बीएलसी कंटेनर रेक बीपीसी की अवैध मानी जाएगी। अवैध कब मानी जाएगी? तो इसमें भी जो है सभी कंडीशन में लागू हो जाएगा। 24 घंटा से अधिक परीक्षण स्थान पर स्टेबल होने पर, 2 दिन या किलोमीटर पूरा होने पर, 4 से अधिक बैगन बदलने पर, रेक सर्किट में न चलने पर, यानी सभी स्थिति में जो है अवैध
मानी जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि मिलेनियम मिलेनियम रेक या डेडिकेट परेल में रेक को प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम कितना ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है। तो यहाँ जो है 100% हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेनियर रेक या डेडिकेटेड परल रेक को मध्यवर्ती स्टेशन पर न्यूनतम कितनी ब्रेक प्रतिशत होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए 95%। ये सब जो है आप लोग कॉपी में लिख करके याद कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि मिलेनियम रेक या डेडिकेटेड परेल रेक के बीपीसी की वहता कितने किलोमीटर होती है। तो 4500 किलोमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेनियम रेक या डेडिकेटेड परेल रेक बीपीसी की वैधता कितनी होती है। तो यह 10 दिन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि कोचिंग ट्रेन में प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम कितनी ब्रेक पावर प्रतिशत दिया जाता है। तो 100%। कोचिंग स्टेशन में ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर यानी प्रारंभिक स्टेशन पर उसका ब्रेक पावर जो है 100% होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग ट्रेन में मध्यवर्ती स्टेशन पर न्यूनतम कितनी ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है। तो इसका जो है 95% होना चाहिए। ठीक है। कोचिंग मध्यवर्ती स्टेशन पर, या ध्यान दीजिएगा मध्यवर्ती स्टेशन पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सीसी रेखा बीपीसी का रंग कौन सा होता है। सीसी रेखा बीपीसी मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग कैसा होता है। तो पीला होता है। ठीक है। बीपीसी का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है पीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है कि प्रीमियम रेक का बीपीसी का रंग कैसा होता है। तो प्रीमियम रेक का हरा होता है। ठीक है। ब्रेक पावर जो है प्रीमियम रेक का हरा होता है, मतलब कि आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि छोर से छोर तक रेक बीपीसी का रंग कौन सा होता है। तो छोर से छोर तक वाला में भी हरा होता है, मतलब सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है कि बीएलसी कंटेनर रेक में बीपीसी का रंग कैसा होता है। तो बीएलसी कंटेनर रेक में ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग पीला होता है। ठीक है। अर्थात बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कोचिंग ट्रेन में बीपीसी का रंग कैसा होता है। तो सफेद होता है। ठीक है। चलिए, यहाँ तो हम 50 तो क्वेश्चन को हम बता दिए हैं, पढ़ा दिए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ आप लोग को पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 96 93 57 14 26 इस पर आप कांटेक्ट करके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और एलडीसी जेईई एडब्ल्यूएम के लिए वीवीआई क्वेश्चन, जो भी गेस क्वेश्चन है, तो सभी का पीडीएफ आप पा सकते हैं। साथ ही साथ हर एक संडे के संडे आपको टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है। यहीं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।